नमस्कार दोस्तों, मैं शिव कुमार शर्मा आपके लिए नया वीडियो लेकर आया हूँ। आज की कहानी है प्रभु कैसे मिलते हैं। दोस्तों, एक राजा थे। वो बड़े धार्मिक प्रवृत्ति के आदमी थे, न्यायप्रिय थे और अपनी प्रजा की अच्छी तरह से देखभाल करने वाले थे। उनके राज्य में प्रजा बड़ी सुखी थी, हर ओर खुशहाली थी। भगवान सुबह शाम पूजा पाठ भी किया करते थे। एक दिन वो सुबह पूजा कर रहे थे तो भगवान ने उनको दर्शन दिए। राजा बहुत प्रसन्न हुए। राजा ने उनको प्रणाम किया। भगवान बोले, राजन, मैं आपकी पूजा से बहुत प्रसन्न हूँ। आप कुछ मांगना चाहते हो तो मांगो। राजा ने कहा, प्रभु, आपकी दया से, आपकी कृपा से मेरे पास सब कुछ है और दूसरा मेरी प्रजा भी हर प्रकार से सुखी है। लेकिन आप कहते ही हो तो मैं एक बात कहता हूँ, जिस प्रकार आपने मुझे दर्शन दिए हैं इसी प्रकार आप मेरी प्रजा को भी दर्शन दें। भगवान बोले कि ऐसा तो राजन संभव नहीं है। लेकिन राजा जिद करने लगे। तो वही है ना, भगवान अपने भक्तों की जिद के आगे झुक जाते हैं। तो भगवान ने कहा, ठीक है, तुम अपनी प्रजा को और सगे संबंधियों को कल पहाड़ी पर ले आना, मैं वहाँ पर सबको दर्शन दूंगा। राजा ने अपने राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया कि कल सारी प्रजा जो है वो भगवान के दर्शन करने के लिए पहाड़ी पर चलेंगे। सुबह सारे लोग महल पे इकट्ठे हो गए। वहाँ से भगवान के दर्शन करने के लिए पहाड़ी की तरफ चल दिए। अभी थोड़ी दूर ही चले थे कि एक तांबे के सिक्कों का पहाड़ दिखाई दिया। कुछ लोग तांबे के सिक्कों की तरफ दौड़ लिए। राजा ने उनको रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने और वो जाकर सिक्कों की गठरियाँ बांधने लगे और मन में सोचने लगे कि पहले सिक्के तो ले लें, भगवान के दर्शन तो फिर कर लेंगे। अब राजा दुखी मन से बाकी बचे हुए साथियों के साथ आगे बढ़ा। थोड़ी दूर और आगे चलने के बाद चांदी के सिक्कों का पहाड़ चमचमाता हुआ नजर आ रहा था। अब सिक्कों की चकाचौंध से प्रजा के कुछ लोग और जो थे वो सिक्कों की तरफ भागे। राजा ने फिर रोकने की कोशिश की कि तुम चंद सिक्कों के लिए मत भागो, मैं तुम्हें प्रभु के दर्शन करने के लिए ले जा रहा हूँ। लेकिन उन्होंने राजा की बात नहीं सुनी और वो सिक्कों की तरफ भागे और गठरियाँ बांध बांध के अपने घर ले जाने लगे। राजा फिर अपने सगे संबंधियों के साथ आगे बढ़े। थोड़ी दूर आगे गए तो सोने के सिक्कों का पहाड़ नजर आया। अब सोना दूर से चमक रहा था, सबकी आंखों के अंदर आ रहा था। अब जो बाकी प्रजा के लोग थे वो भी सारे सिक्कों की तरफ भागे और राजा के जो सगे संबंधी थे वो भी सोने के सिक्कों की तरफ भागे और जाकर गठरियाँ बांधनी शुरू कर दी और सोच रहे थे कि भगवान के दर्शन तो कभी भी कर लेंगे, इतना अनमोल सोना फिर कहाँ मिलेगा। अब राजा को बहुत दुख हुआ। अब राजा और रानी दोनों रह गए। राजा ने रानी से कहा, कितने मूर्ख लोग हैं, थोड़े से पैसों के लिए लालच में आ गए। मैं तो इनको अनमोल खजाना के पास ले जा रहा था, भगवान के दर्शन करते, लेकिन ये लोग छोटे सिक्कों के पीछे ही पड़ गए। कोई बात नहीं, चलो मैं और आप ही प्रभु के दर्शन करके आते हैं। जब राजा रानी थोड़ी दूर और आगे बढ़े, आगे हीरो का पहाड़ नजर आया। अब हीरो की चकाचौंध से रानी का मन भी विचलित हो उठा। अब रानी ने भी मौका देखकर हीरो की तरफ दौड़ लगाई और जाकर फटाफट अपने कपड़ों में हीरे बांधने शुरू कर दिए। अब राजा को देखकर बड़ा दुख हुआ कि बताओ, मेरी रानी को किस चीज़ की कमी थी। महल में कितने हीरे जवाहरात सब कुछ है, लेकिन फिर भी ये हीरो की तरफ भागी, जबकि हम इसको पता था कि हम प्रभु के दर्शन करने जा रहे हैं।
ठहर राजा अकेले रह गए। पहाड़ी पर पहुँचे तो वहाँ पर भगवान पहले से ही इंतज़ार कर रहे थे। भगवान ने कहा, राजन, कहाँ है तुम्हारी प्रजा और तुम्हारे सगे संबंधी जिनको तुम मेरे दर्शन कराना चाहते थे? मैं तो सुबह से ही तुम सबका यहाँ इंतज़ार कर रहा हूँ। राजा बहुत शर्मिंदा हुआ। राजा ने पूरी बात भगवान को बताई कि ऐसे ऐसे हुआ। तो प्रभु ने कहा कि जो व्यक्ति मन से और आत्मा से, दिल से मुझे नहीं चाहते, मैं उनको कभी नहीं मिलता। मैं उन्हीं को मिलता हूँ जो मुझे प्यार से, श्रद्धा से और आत्मा से, दिल से चाहते हैं। मैं उन्हीं को मिलता हूँ, बाकी उन लोगों को नहीं मिलता जो भौतिक और सांसारिक सुखों में लिप्त हैं, वो मुझे नहीं पा सकते। तो इसलिए दोस्तों, अगर भगवान को पाना है तो हमें सांसारिक मोह माया ममता का त्याग करना पड़ेगा और उसके लिए हमें मन से और आत्मा से प्रभु की भक्ति में लीन होना पड़ेगा, तभी हमें प्रभु के दर्शन हो सकते हैं। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको पसंद आई हो तो आप इसे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।